नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JRSTD अड्डा पर। दोस्तों, जो नए चैनल पे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम चैप्टर वाइज आपको विज्ञान के सारे टॉपिक्स आपको देंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हमने मेजरमेंट्स मापन का एक प्रैक्टिस सेट आपको मॉक टेस्ट दे दिया है। अब आप आज का जो टॉपिक है वह है गति एवं बल। सेकेंड मॉक टेस्ट है मोशन एंड फोर्स। तो दोस्तों, पहला जो आपने टेस्ट दिया आप हमारे साथ मिलके दिए थे, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर जो वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख के उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर वाइज जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें से लगभग जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं या जो आने की संभावना है, हमने सभी क्वेश्चंस को लिया है। तो आप अपने आप को उसमें चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप उसमें 26 में से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी तैयारी बेहतर है। अगर यहाँ पे भी 27 क्वेश्चन आपको दिया गया, अगर 27 में से आप 20 कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वह बेहतर चल रही है, अन्यथा आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने मेजरमेंट में एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपके लिए दिया गया था, तो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मूल राशियाँ क्या है, ऑप्शन ए है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, या दूसरा जो बी ऑप्शन है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका, जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वही क्या होती है, मूल राशियाँ होती हैं। तो आपका आंसर जो है उसमें ऑप्शन सी था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा और नेक्स्ट टेस्ट में हम उसका आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण है। दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें देना है। इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है घड़ी के पेंडुलम की गति, बी है सितार बजाते समय तारों की गति, सी है झूले की गति, डी है उपर्युक्त में से उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपने आप को लगाते हैं कि उनको साइंस आता है तो मेरे टेस्ट को जरूर दें, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना आपकी तैयारी है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप भी देखिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं अच्छे अच्छे, और क्वेश्चन को देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज दिया है, जिससे कि आपका हर टॉपिक एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें देना है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी बताना है। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा। ऑप्शन ए चली गई दूरी के बराबर, ऑप्शन बी 1, या ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी है गणना संभव नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 होगा। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा, क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार बहुत कम मिल रहा है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है बहुत लोगों के पास मेरी वीडियोस पहुंचती रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। प्रक्षेप गति पर वलयाकार में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी की किस कोण पर कूदना होगा। 20 अंश, 0 अंश, 45 अंश या 18 अंश। जल्दी बताइए। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 45 अंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है त्वरित हो सकती है। ऑप्शन सी है सदैव त्वरित होगी। ऑप्शन डी है वेग असमान रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है? क्या कहलाता है? आयाम, आवर्तकाल, तरंग का अपवर्तन या आवृत्ति। तो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ध्यान दीजिएगा, आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आया समझ लो आपकी तैयारी व्यर्थ है। संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया, त्वरण या बल। बताइए प्रथम नियम किस पर आधारित है, किसको परिभाषित करती है? बल को। गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बल, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है गेंद जब बहुत तेजी से आती है तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ को ऐसे एक जगह रोक के तो आपके हाथ में चोट आ सकती है, क्योंकि उसका जो आवेग होता है इतना तेज होता है। आप जब पीछे खींचते हैं तेजी से तो उसके आवेग को हम क्या करते हैं? कम कर दें, कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? आवेग। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण से संबंधित सूत्र है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको दिख रहा है तो आप जल्दी से कमेंट बताइए कौन सा होगा। और हाँ, आपको ये भी बताना है कि इस टेस्ट में आपने जो मुझे आंसर बोलने से पहले आपने जो माइंड में टिक किया है क्वेश्चन वो कौन सा है, और उसके बाद आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए उसको आपको बताना है, जरूर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्त का मात्रक है हर्ट्ज, अर्ग, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्त का जो मात्रक है वह हर्ट हो जाएगा। आवाज, ध्यान दीजिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन ना आया आपको तब बेकार है आपकी तैयारी। तो यहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या है? बल। वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, परासरण या विसरण। तो क्या है दोस्तों आपका? अपकेंद्र बल काम करता है जब हम मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य करते हैं। प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा त्वरण के सदैव लंबवत होता है या त्वरण के लंबवत कभी नहीं होता? एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत या दो क्षण पर त्वरण के लंबवत। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। तो यहां पे हो गया एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत, आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा या अपवर्तित रहेगा? क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बर्फ से सख्त होती है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आपने क्या देखा? घर्षण। तो लगा दीजिए घर्षण। डी आपका ऑप्शन। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है?
द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण या संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण क्या कार्य करता है? संवेग का संरक्षण, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है आपका? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वह तृतीय नियम है। अभी एक बार आपका रॉकेट वाला ऑप्शन उदाहरण के रूप में याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से। तो आपका ऑप्शन क्या है? डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। वह क्या करता है? किसी भी गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेचकस किसका उदाहरण है? स्क्रू ड्राइवर किसका उदाहरण है दोस्तों? बल आघूर्ण का, ये तो रटा होना चाहिए। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से जल्दी बताइए। यह भी बल आघूर्ण पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी मूल आधारित बलों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जल्दी जल्दी आप टिक करिए। अब हम आपको बता दें आंसर। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। चाल व वेग दोनों दिशा व परिमाण होते हैं। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकती है। वेग परिमाण को चाल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जल्दी स्टिक करिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसमें कौन सा बल लगता है या कौन सा नियम यहाँ पे लगेगा? न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम जो है ना, वही होता है ना बल का नियम। तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी? जल्दी से बताइए आप। ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी का। घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण कहलाता है। घन कोण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, इनमें से कोई नहीं क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान तथा त्वरण का, भार और वेग का, भार तथा त्वरण का। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, द्रव्यमान तथा त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलती गाड़ी के अचानक, पहला जो है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है जड़त्व के कारण। ये तो सही है गुरु, इस पे हम टिक कर लेते हैं। अब देखिए और कौन सही है। बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये भी सही है। अब देखते हैं तीसरा क्या। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर रॉन्ग है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन को लिया जाएगा। अभी जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बना गति एवं बल में जितने भी क्वेश्चन बन पाते थे हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी आप शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट ठोको
और बताओ कि वीडियो कैसा लगा और आपने जो टेस्ट दिया इसमें आपका कितना सही हुआ, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ आपने तैयारी की है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।